Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you will find and sitting at home. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर हमने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर मैंने आपको होल नंबर बताए थे, उसमें अगर 0 शामिल हो जाए 0 1 2 3 ऐसे नंबर जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहते हैं। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको 0 एंड 1 की। एक्सरसाइज 2A हमने की थी लास्ट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको ये चार्ट कॉपी में लिखने के लिए दिए थे और मैंने आपको कहा था इन चार्ट को आप याद भी कर लेना कि 100,000 इज़ इक्वल टू लैक्स। 100,000 लैक्स के इक्वल होता है, मिलियंस 10 लैक्स के इक्वल है, 10 मिलियंस करोड़ के इक्वल है, 100 मिलियंस 10 करोड़ के इक्वल है एंड 10 बिलियंस अरब के इक्वल है। ये मैंने आपको कहा था, इसे आप अच्छे से याद भी कर लेना। इस तरह पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में 1 लाख इक्वल टू 100,000, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन एंड 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन। ये आपको चार्ट घर से बनाने, कॉपी में बनाने के लिए भी दिया था और याद करने के लिए भी दिया था। इस तरह स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉपी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेनी है, जो कि आपको लास्ट टाइम बताई थी। मैं अभी अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, ए एंड बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होते हैं, ए एंड बी। आप दोनों को जब सम करते हो ए प्लस बी एंड आप दोनों को सम करते हो बी प्लस ए। आप 2 नंबर्स को सम करो उनकी पोजीशन चेंज करके और दोनों के आंसर इक्वल आ जाएं तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि पहले ए अगर आप लो 2 और बी लो 3, 2 + 3 5, 3 + 2 5, पोजीशन चेंज करके प्लस कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, यानी एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे होता है, आप ए को मल्टीप्लाई करो बी से या फिर बी को मल्टीप्लाई करो ए से, दोनों सूरत में आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल होगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, माइनस और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। माइनस और डिवीजन में आपके पास कभी भी आंसर इक्वल नहीं आ रहे होते। इसी तरह मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करवाई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, ए बी सी। आप क्या करते हैं, दोनों साइड्स ए बी सी लिखते हैं, उसके बाद आप पहले फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगाते हैं, दैन लास्ट 2 में ब्रैकेट लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 2 में जो आप ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट जो कि लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, आप ए प्लस बी आपका एक आंसर आएगा दोनों को प्लस करने पे, उसको फिर आप सी से प्लस करेंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप पहले बी प्लस सी दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए से प्लस करेंगे। तो याद रखना इस सूरत में आपके पास दोनों आंसर इक्वल आ रहे होंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी दोनों इक्वल आ रहे होंगे, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में वैलिड है, बट माइनस एंड डिवाइड, माइनस और डिवीज़न में ये वैलिड नहीं है। ये बात आप याद रखना, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपके पास क्वेश्चन है स्टेट वाइदर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 2 है, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर ट्रू है और कौन सा नंबर फॉल्स है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर और रोल नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अनलिमिटेड है, ये अनकाउंटेबल है, ये चल रहा है। ये आपके पास नेचुरल नंबर है, जो ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसी में अगर 0 लग जाए, 0 1 2 3, तो ये होल नंबर कहलाते हैं। दीज आर नेचुरल नंबर, नेचुरल एंड होल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये कॉपी में आपको नहीं करना है, ये मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। जो चीज़ कॉपी में करनी है वो मैं आपको कॉपी में करके बताऊँगा। जैसे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने वो चार्ट बनाए, चार्ट बनाने के बाद आपने ये चार्ट बनाए थे अपनी कॉपी में दोनों। इस चार्ट बनाने के बाद आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में न्यू पेज पर लिख लेंगे अच्छे से करके। ये न्यू पेज पर लिखने के बाद अब ये काम आप बुक में करेंगे, नेचुरल और रोल नंबर मैंने लिख दिया।
फर्स्ट देखें दिस सम का मतलब होता है जमा करना, ऑफ टू इवन होल नंबर्स, यानी कि दो इवन, आप दो नंबर लेंगे इवन नंबर जो कि होल नंबर होंगे, आप उनको जमा करेंगे, उसका आंसर भी इवन नंबर आएगा। देखें यहाँ देखें, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं इवन नंबर। ओके स्टूडेंट, होल नंबर क्यों बोल रहा हूँ, इसमें ज़ीरो भी मौजूद है इसलिए ये होल नंबर भी हो गया, ये इवन और होल दोनों है ये। अब उन्होंने कहा कि 2, आप इनमें से कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लें। देखो आप एक बच्चा, आप तमाम स्टूडेंट्स अपने जहन में एक नंबर सेलेक्ट करें इनमें से, और मैं भी सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया 6 और एक स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया 8, इन दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ, तो 6 + 8 14 आंसर आया। 14 इज़ अ इवन नंबर, यस इवन नंबर। अच्छा चेक करते हैं क्या हर बार दोनों नंबर इवन लेके आंसर भी इवन दे गई है हमें। चेक करते हैं, एक स्टूडेंट्स ने 0 लिया और 0 को हमने प्लस किया, एक दूसरे स्टूडेंट्स ने 12 लिया, तो 12 में 0 प्लस किया आंसर 12 आया, तो ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर दो इवन नंबर उठाएंगे और वो होल नंबर होंगे, ये होल नंबर है, और दो इवन नंबर उठाएंगे तो उसका आंसर भी इवन आ रहा होगा, ये भी इवन है। तो आपको यही कह रहा है कि द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज़ इवन, तो वो क्या दोनों नंबर हमेशा आंसर इवन देंगे, तो यस बिल्कुल इवन देंगे। आप लिख देंगे टी, बिल्कुल इवन देंगे ये। इसी तरह कह रहे हैं द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर्स इज़ ऑड। देखो 2 नंबर लेने हैं आपने, ऑड नंबर और होल नंबर्स। देखो होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 आ जाए उसको होल कहते हैं, ऐसे नंबर जिसमें 0 आ जाए उसे होल कहते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये तमाम नंबर ऑड नंबर है। तो 0 इसमें आप ना लगाएं क्योंकि ऑड नंबर में 0 लगता नहीं, तो होल नंबर इस वजह से मैंने 0 लगा दिया। अब आप इनमें से आप तमाम स्टूडेंट्स एक नंबर सेलेक्ट कर लें। जैसे एक स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट करते हैं 3 और दूसरा स्टूडेंट्स 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इन दोनों को प्लस करो, उसने कहा ना सम करो, सम कर दिया तो 8 आंसर आया, तो 8 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। अच्छा चेक करते हैं क्या हर बार दो ऑड नंबर लेके, ये ऑड नंबर है ये ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर मिलकर एक इवन नंबर बना रहे हैं, तो क्या चेक करते हैं हर बार ऐसे ही होगा, दो ऑड नंबर लेके आंसर इवन नंबर देगा हमें। चेक करते हैं, एक स्टूडेंट्स ने नंबर लिया 1, दूसरे स्टूडेंट्स ने नंबर उठाया 13, अब इन दोनों को प्लस किया तो 1 + 13 आंसर आया 14, अरे ये भी इवन आ गया। तो आप तमाम अब माइंड में सोचना शुरू करते हैं, 9 + 7 16 इवन नंबर, 5 + 7 12 इवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ आप जब भी दो ऑड नंबर उठाएंगे वो आंसर हमेशा इवन देगा आपको। तो ये कह रहा है द सम ऑफ टू ऑड नंबर होल नंबर इज़ ऑड, ये कह रहे हैं कि आप जब भी दो ऑड नंबर उठाएंगे तो आंसर ऑड देगा, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें हमेशा इवन दे रहा है, इसका मतलब ये लोग गलत कह रहे हैं, तो ये फॉल्स हो गया। लास्ट वन, द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड, एक नंबर आप इवन का उठाएं एक नंबर आप ऑड का उठाएं, इज़ इवन, तो ये कह रहा है कि वो उसका आंसर इवन होगा। अच्छा चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा होगा। देखें एक नंबर आपने इवन उठाया, स्टूडेंट्स एक कहते हैं मुझे सर 8 उठा लें, 8 ले लिया। सेकंड नंबर आप ऑड में से लेंगे, ऑड में से एक बच्चा कहता है सर आप 1 ले लें, तो इन दोनों को प्लस करें आंसर आया 9। ये आपके पास इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और आंसर आपके पास ऑड आ रहा है 9। अच्छा मैंने कहा क्या हर बार ऑड आएगा, इवन और ऑड को मिला के आंसर ऑड आएगा। चेक करते हैं कि हर बार ऐसा होगा, चलिए चेक करते हैं। एक ने कहा सर 2 ले लें, ये इवन नंबर है, एक ने कहा सर आप ले लें 7, ये ऑड नंबर है, तो 2 + 7 9 हो गया, अरे ये भी ऑड नंबर है। अच्छा एक ने कहा सर आप ले लें 10, इवन नंबर, दूसरे ने कहा सर आप ले लें 21, ये ऑड नंबर है, तो 10 और 21 सम किया आंसर है 31। अरे इसका मतलब ये हुआ एक इवन लेंगे एक ऑड लेंगे, दोनों को जब आप सम करेंगे तो वो आंसर हमेशा आपको ऑड देगा। इवन और ऑड को जब भी सम करेंगे आंसर हमेशा वो आपको ऑड देगा। तो ये क्या कह रहा है द सम ऑफ 1 इवन 1 ऑड होल नंबर इज़ इवन, वो हमेशा आपको इवन देगा ये कह रहा है, जबकि हमारे पास हमेशा वो ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखें ये आपको बुक का काम था ट्रू फॉल्स करने से। क्वेश्चन नंबर 3 आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। मैं कह रहा हूँ कि आपको लार्ज नंबर बताना है, लार्ज नंबर 2 डिजिट का,
2 डिजिट का। आप लार्ज नंबर बताएं 2 डिजिट का। अच्छा, आपने सबसे लार्ज नंबर जो 2 डिजिट का होगा वो 99 होगा, क्योंकि 99 के बाद आंसर आता है 100, तो ये 1 2 3 ये 3 डिजिट हो गया। इसका मतलब सबसे ग्रेटर नंबर जो होता है ना 2 डिजिट का वो 99 होता है। अच्छा, मैंने कहा अब 3 डिजिट देखें 3 डिजिट चेक करते हैं। 3 डिजिट का होगा आंसर 999 999। 999 के बाद आंसर क्या आता है? उसके बाद आंसर आता है 1000। तो देखें 1 2 3 3 डिजिट ये है और 1 2 3 ये 4 डिजिट, इसके बाद 4 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब सबसे ग्रेटर 3 डिजिट नंबर वो 999 है। 4 डिजिट देखते हैं। 4 डिजिट तो 4 टाइम्स 9 लिखते हैं। 4 टाइम 9 के बाद आपके पास जो 9999 के बाद आपके पास 10,000 आता है। 9,999 के बाद आपका 10,000 आता है। इसका मतलब 4 डिजिट के बाद आपका ये 5 डिजिट आ रहा है, तो सबसे ग्रेटर 4 डिजिट ये हो गया। इसका मतलब जब भी वो लार्ज वैल्यू की बात करेगा, ग्रेटर वैल्यू की बात करेगा, 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो आपका आंसर हमेशा 999 में आएगा। ये तमाम नंबर लार्ज है, तो लार्ज की बात जब भी करेगा 9 होगा, और जब भी डिजिट की बात करेगा तो आप उतने 9 लगा देंगे। 2 डिजिट कहा मैंने 99 लगाया, 3 डिजिट कहा 999, 4 डिजिट 49, 5 डिजिट 59, 6 डिजिट 69। जितने डिजिट होंगे उतने 9 लगा देंगे, तो ये आपके पास लार्जेस्ट डिजिट नंबर बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके पास क्या बने, ये आपके पास स्मॉलेस्ट बने, स्मॉलेस्ट डिजिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट से 3 डिजिट का 1 2 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर ये, क्योंकि इसके पीछे जैसे आप जाएंगे तो ये 2 डिजिट बन जाएगा। 100 से पहले 99 आता है 2 डिजिट, तो इसका मतलब 3 डिजिट जो होता है 3 डिजिट स्मॉल वो 100 होगा, 4 डिजिट स्मॉल 1000 होगा, 5 डिजिट स्मॉल 10,000 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ आप जब भी डिजिट की बात करेंगे तो उसमें डबल ज़ीरो आएगा। 3 डिजिट है तो डबल ज़ीरो आएगा, जितने डिजिट होंगे उसमें से एक कम ज़ीरो होगा, ज़ीरो की तादाद उसमें से एक कम होगी। 4 डिजिट है तो इसमें 3 ज़ीरो होंगे, 5 डिजिट है तो इसमें 4 ज़ीरो होंगे, और एक जो बचेगा ना बाकी जो डिजिट वो 1 का होगा, उसमें 1 लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ 2 डिजिट नंबर बताएं सबसे स्मॉल, आप बोलेंगे 10। 2 डिजिट, 2 से 1 ज़ीरो लगा और 1 ये लगा, तो ये सबसे स्मॉल 2 डिजिट नंबर है। तो हमने स्मॉल 2 डिजिट और लार्जेस्ट 2 डिजिट देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट ऑड। अच्छा 3 डिजिट का मतलब ये हो गया कि उसमें 3 नंबर होंगे, लार्जेस्ट का मतलब हो गया 999 होगा, ये मैंने अभी आपको बताया ना। लार्जेस्ट का मतलब हो गया 999, तो ये 39 हो गया। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 999। चेक करें क्या ये ऑड नंबर भी है जी, 9। आपको फर्स्ट डिजिट देखनी होती है वंस की, जो कि 9 है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब कंप्लीट ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 999 हमारे पास लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर होगा 999। ओके स्टूडेंट, तो इसका होगा 999। लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 999। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, देखो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, 3 का मतलब 2 ज़ीरो आएगा, 3 का मतलब 2 ज़ीरो आएगा और एक 1 आ जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इवन की बात कर रहे हैं तो चेक करें लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर इवन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। फाइंड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन, दरमियान का, द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट्स का जो लार्जेस्ट नंबर होगा ऑड उसके दरमियान, एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा 3 डिजिट, और इन दोनों के दरमियान का आपको डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है इससे। तो आप देखें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। आप लिख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, आपने इस तरह क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे देखें। आपने लिखा द, ये ब्लू पेन से लिखना है आपने, लार्जेस्ट, ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे आप अच्छे से करके ब्लैक मार्कर से, और ब्लू मार्कर से आप 2 लाइंस लगा देंगे नीचे,
उसके बाद आप ब्लू पेन से लिखेंगे द लार्जेस्ट ऑड नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, जो कि मेरे पास आगे जगह नहीं है, मैंने इक्वल का साइन लगा के यहाँ नीचे लिख लिया। ये लार्जेस्ट ऑड नंबर 3 डिजिट 999 है। अब आप लिखेंगे दी स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। इसी तरह यहाँ भी जगह नहीं है तो यहाँ पे आपने लिख लिया 1000। अगर आपके पास शायद ये 2 लाइन्स में आ रहा हो, यहाँ तक एक लाइन में है, ये आप नीचे लाइन में लिख लेना, तो इस तरह आप ये लिख देंगे। अब आपको डिफरेंस मालूम करना है, तो आपने डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मालूम करना है, यानी डिफरेंस में आप क्या करेंगे, सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है वो पहले लिख लेंगे 1000, माइनस करेंगे 999 को, सॉरी यहाँ 1000 नहीं, यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट की बात कर रहा है। जब 3 की बात की है तो 2 ज़ीरो आएंगे ना, इसमें 3 ज़ीरो तो नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, गलती से मैंने 3 ज़ीरो लगा दिया, 2 ज़ीरो आएंगे 999। अभी भी मिस्टेक हुई। डिफरेंस में हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, तो मैंने 1000 समझ के ये पहले वैल्यू लिख ली, जबकि 999 है ना, 1000 नहीं, ये 100 है, तो आप लिखेंगे 999 माइनस 100। तो आपके पास जो डिफरेंस आया वो आया 123। थर्ड वैल्यू में आप जो वर्ड लिखा है उसमें से 1 माइनस करें, आंसर आया 8। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, थर्ड पे 1 लिखा, आप 1 2 थर्ड पे जाएंगे, जो नंबर लिखा उसमें से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 8, और आगे जो नंबर लिखे हैं उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपने किया, इसको आप कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, और लास्ट आपका इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 542 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 542। तो आप इस क्वेश्चन को न्यू पेज पर लिखेंगे अच्छे से करके। तो स्टूडेंट्स, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड सोल्यूशन। ये आप न्यू पेज पर लिख लेना, मेरे पास जगह है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग न्यू पेज पर लिख लेना। उसके बाद आप साइड पर एक स्केल एंड पेंसिल से लाइन लगा लेना, स्केल पेंसिल से साइड पर लाइन लगेगी 1/3 पेज पर, यानी इतनी सी, और ऊपर लिख देंगे RW रफ वर्क, और आप ब्लू पेन से काम स्टार्ट करेंगे। 542 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 542। अब आप जो रफ वर्क है, रफ वर्क याद रखना हमेशा पेंसिल से होता है। ओके, तो डिमास रूल आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था 5 क्लास में। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई। सबसे पहले यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 542 और 92। तो आप मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह 9 से 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36 एंड 37, 9 5 ज़ा 45 एंड 48। एंड लास्ट में इसको प्लस कर लें, 4 16 8 9 एंड 4। तो आपके पास आंसर आया 49864। तो जो आंसर आया वो आप 542 को 92 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 49864। आपने प्लस का साइन है तो दरम्यान में प्लस लगा दें। अब लास्ट में, अब आपके पास चूँकि जगह होगी नीचे, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो आप तो न्यू पेज पर करेंगे ना, तो आपके पास तो यहाँ जगह होगी। तो आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने इसके नीचे लिखना है 542 मल्टीप्लाई 8। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 एंड 33, 8 5 ज़ा 40 एंड 43। तो आपके पास आंसर आया 4336। आपने सबसे पहले इन दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई किया एंड इन 2 वर्ड्स को मल्टीप्लाई किया। आपके पास इसका आंसर यह है, इसका आंसर यह है। अब आप इन दोनों वर्ड को प्लस कर दें। तो इन दोनों वर्ड को प्लस करने के लिए आप अगेन उसके नीचे अगेन आप ये लिखेंगे, या आप एक काम करना, मैं आपको आसान सा हल बता दूं, आप इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ लगा देना ताकि जो 2 मल्टीप्लाई होंगे वो इस तरह आमने सामने हो जाएं। तो इसको थोड़ा
शॉर्ट कर देना, तो 2 मल्टीप्लाई आमने सामने कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ा सा पेज बचेगा, वरना आपके ये नीचे जाएगा तो ये 4 लाइनों में आ जाएगा, बट ये आपका पूरा पेज ले लेगा। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ लगाना और 2 आप मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना। उसके बाद देन लास्ट में आप प्लस करेंगे 4 प्लस आप करेंगे, तो मेरे पास तो यहाँ इतनी सही जगह नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 9 8 6 4। इसमें आप प्लस करेंगे 4 3 3 एंड 6, तो 6 में 4 प्लस किया 10, 6 3 9 1 10 एंड 8 9 एंड 3 12 एंड 10 14 एंड देन 15। तो आपके पास इन दोनों को जमा करने के बाद आंसर आया 1 5 4 2 0 0। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 365 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई प्लस 365। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को रिपीट करना है ब्लू पेन से। 365 मल्टीप्लाई 99 प्लस 365। अब आप क्या करेंगे, जो 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, 365 मल्टीप्लाई 99, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 एंड 4 प्लस किया 58, 9 3 ज़ा 27 एंड 32। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप अगेन 9 से कम करेंगे तो आंसर आएगा 45, उसके बाद आंसर आएगा, उसके बाद 9 27 एंड 32 एंड लास्ट में आप प्लस कर लेंगे 5 8 5 13 एंड 8 1 2 10 एंड 1 11 3 2 5 1 6 एंड देन 3। तो आपने 99 को 365 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आया 336,135 प्लस 365 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास 36135 ये आंसर है। इसको प्लस करेंगे 365 में। याद रखना प्लस वाला ये नंबर्स नीचे होने चाहिए। तो 5 + 5 10, 6 3 9 1 10, 3 1 4 1 5 एंड 3 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आया 36,500। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, या आप होमवर्क करेंगे। देन लास्ट में आज हम चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। इस चैप्टर को ये हम बुक में ही करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ज़ीरो एडिड टू इट बिकम्स सेट ऑफ होल नंबर्स। ये कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें अगर ज़ीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होता है। अगर उसमें मैं ज़ीरो लगा दूँ तो कह रहा है वो होल नंबर बन जाएगा। तो देखें नेचुरल नंबर में ज़ीरो लगाया, बिल्कुल होल नंबर बन गया। होल नंबर ऐसे ही होता है 0 1 2 3। तो ये इसका मतलब इसने सही कहा है। आप पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर, इस नंबर में 4 की पोजीशन बता दें। आप कहेंगे यूनिट 10 100 1000, 1000 पर मौजूद है। पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर, इसमें 8 की पोजीशन बताएं। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो यहाँ पे कॉमा आएगा 5 से, तो ये लाख है हमारे पास। कह रहे 5 बिलियन ग्रेटर दैन 5 अरब, ट्रू और फॉल्स। 5 बिलियन 5 अरब से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था बिलियन और अरब इक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स है। हमने तो पढ़ा था बिलियन और ये बराबर होते हैं अरब, लेकिन ये कह रहा है बड़ा है, तो एक फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट नंबर जो हैं वो कोई 2 ले लेंगे। यानी कि मैं ले लेता हूँ 3 3 4, ये 3 डिजिट नंबर है। और एक और 3 डिजिट नंबर लेता हूँ, एक और 3 डिजिट नंबर लेता हूँ 5 5 6। और कह रहे हैं इन दोनों को आप जमा करो और आंसर भी आपके पास 3 डिजिट नंबर ही आएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, 4 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं आंसर में, तो 3 डिजिट तो नहीं आएंगे। सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर, वो हमेशा आंसर 3 डिजिट नंबर देगा। तो ये फॉल्स हो गया, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। 1 मिलियन ये फॉल्स नहीं होगा, ये कभी ट्रू भी होगा।
तो हम कहेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है, कभी कभी सही भी होगा ये। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो ये आपको वही चार्ट बताएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने आज चैप्टर नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर कंप्लीट किया। आपने इस नेचुरल नंबर और होल नंबर में मैंने जो आपको करवाया, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।